हम आपको बता रहे हैं कि पीएचईडी में किस तरह से रुपयों का लेन देन होता था, खास तौर पर जल जीवन मिशन में। और खुलासे के बीच में अब ये एक और खुलासा सुनिए कि एसीएस सुबोध अग्रवाल के लिए भी पैसों की वसूली की जाती थी। पीएचईडी में ईडी की जांच में एक और खुलासा हुआ है। एसीएस शुभांशु दीक्षित सुबोध अग्रवाल के लिए पैसों की वसूली करते थे। अरे कौन कौन नहीं इसमें इन्वॉल्व है, सुनिए। उस समय सचिव RWSSMB के पद पर एसीएस शुभांशु दीक्षित थे। उनके साथ ही एसीएस सुबोध अग्रवाल के लिए भी वो काम देखा करते थे। वहीं तत्कालीन पीएचईडी उप सचिव गोपाल सिंह की भी इस पूरे मामले में मिलीभगत थी। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट्स के मामले को दबाकर गोपाल सिंह ने ही रखा था। एक्सीएन विशाल सक्सेना पर इरकॉन मामले में पॉजिटिव रिपोर्ट का दबाव बनाया गया था, जिसके बदले नागौर में खुद के बेटे को गोपाल सिंह निविदा का काम दिलवाना चाहते थे। यानी खुद को फायदा पहुंचाने की नीयत से सब कुछ हुआ। पीएचईडी के कई इंजीनियर्स पर भी कुछ ऐसे काम करने का दबाव बनाया जाता था जो विधि संगत नहीं हो, न्याय संगत नहीं हो। जांच के काम पर इंजीनियर्स और ठेका फर्मों से वसूली के लिए ये पूरा खेल चल रहा था। जेजेएम के कार्यों में हर स्तर से अलग अलग पैसे की वसूली की जाती थी। ईडी की जांच में एक्सीएन विशाल सक्सेना के बयानों से भी पूरे खेल की पुष्टि हो गई है। अब राइट फ्रॉम द डेविल्स माउथ जब हम कहते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि वहीं से सारी जानकारी निकल करके सामने आई। और अब अगर एसीएस तक ये बात पहुंचती है तो फिर आप सोचिए किसको क्या कहा जाए। यानी वो व्यक्ति जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो, उसके लिए भी एसीई शुभांशु दीक्षित पैसों की वसूली किया करते थे। और एसीएस कौन था? सुबोध अग्रवाल थे। इससे पहले हमने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह से तत्कालीन मंत्री का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट था, जो सामने आ रहा है। और रिश्तेदारों का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट था, कौन कौन से लोग बड़ाया से जुड़े हुए थे और फिर मंत्री बड़ाया से जुड़े हुए थे। सारे कनेक्शन स्पष्ट हो गए हैं और अब एसीएस सुबोध अग्रवाल का भी इस पूरे मामले में बड़ा इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है।